नमस्कार, मैं हूं राजमोहन तिवारी और आप जुड़ चुके हैं लाइव बिहार के साथ। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यह दावा करते हैं कि उनके शासनकाल में दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों का सबसे ज्यादा विकास हुआ है। लेकिन उनके ये दावे खोखले साबित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि बिहार का जो प्रशासनिक विभाग है और जो बिहार के भर्ती आयोग है वो इस प्रकार से अपने कार्यों को पूर्ण करने की कोशिश करने लगते हैं जब दलितों, अति पिछड़ों और पिछड़ों के हकमारी साफ दिखाई देने लगती है। दरअसल हुआ कुछ यह है कि 2014 में बिहार एसएससी ने एक बहाली निकाली थी 13,120 पदों की। 7 और लगभग 8 साल कहिए, लगभग 8 साल बीत गए, ये बहाली पूरी नहीं हुई। ये अपने आखिरी चरण में पहुंची है जिसको कि काउंसलिंग कह सकते हैं। काउंसलिंग जो कि 15 दिसंबर से 24 दिसंबर तक होनी है। लेकिन इस काउंसलिंग को लेकर आयोग ने कुछ दस्तावेजों की मांग की है। जो शैक्षणिक योग्यता के दस्तावेज हैं वो तो रहेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ जाति प्रमाण पत्र, एनसीएल, इन तमाम दस्तावेजों की मांग आयोग ने काउंसलिंग के दौरान की है। लेकिन अब अभ्यर्थियों के सामने एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई है और खासकर दलित और जो ओबीसी कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं उनके सामने हुआ यह है कि आयोग ने कहा है कि अनुसूचित जाति हो या फिर अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी, आपको जाति प्रमाण पत्र 2014 के पहले का ही लाना होगा और अगर आपके पास एनसीएल का सर्टिफिकेट है तो वो भी आपको 2014 के पहले का ही होना चाहिए। अब ये जो अभ्यर्थी हैं उनके सामने एक विकट स्थिति खड़ी हो गई है, क्योंकि विज्ञापन में ऐसा कुछ जिक्र नहीं किया गया था। जब 2014 में विज्ञापन जारी किया गया था उसमें कहीं भी ऐसा नहीं कहा गया था कि आपको जाति प्रमाण पत्र 2014 का ही रखना होगा और आगे इसे दिखाना होगा। उसमें यह कहा गया था कि आप आवेदन प्रक्रिया भर लीजिए और दस्तावेजों की मांग काउंसलिंग के दौरान आपसे की जाएगी, लेकिन कब की जाएगी ये कहीं भी जिक्र नहीं था। अब 2014 की बहाली 2021 आ जाएगी, इसका किसी ने अनुमान नहीं लगाया। और हर बहाली में लगभग हर समय जो विभाग होता है, जो भर्ती आयोग होता है, वो करंट जाति प्रमाण पत्र या फिर एनसीएल की मांग करता है, तो अभ्यर्थी हर बार बनवाते हैं। अब 8 साल पुरानी जाति प्रमाण पत्र या एनसीएल वो रखे होंगे, ये बहुत कम अभ्यर्थियों के पास है, लगभग 90% के पास नहीं है। और इसी के लिए ये अभ्यर्थी कुछ दिन पहले आयोग गए थे और उन्होंने वहां पर एक आवेदन वहां के सचिव को दिया था बिहार एसएससी के, लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। उसके बाद ये अभ्यर्थी फिर छात्र नेता दिलीप की अगुवाई में सोमवार सुबह से ही आयोग के कार्यालय पर धरना देते हैं, लेकिन कोई भी आयोग का अधिकारी उनसे मुलाकात नहीं करता है। देर रात तक इनका धरना जारी रहता है। उसके बाद सिटी मजिस्ट्रेट पुलिस फोर्स के साथ वहां पहुंच जाते हैं और फिर होता है वहां पर एक नया खेल ये कि जो भी दलित हो या पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, जो अभ्यर्थी कुछ गुजारिश लेकर आयोग गया था वो गुजारिश वो भूल जाता है और सड़कों पर देर रात दौड़ता भागता नजर आता है, क्योंकि लाठी चार्ज वहां पर सिटी मजिस्ट्रेट, बताया जा रहा है सुधीर कुमार उनका नाम है, उन्होंने शुरू करा दिया। वो इतने उग्र हो गए थे कि जो छात्र नेता दिलीप थे उन्हें घसीट कर थाने ले गए। वो इतने उग्र हो गए थे कि जो अभ्यर्थी वहां पर मौजूद थे, जो कि बाद में छात्र नेता दिलीप के गिरफ्तारी के बाद वो जाने लगे तो उनका बाल पकड़ के उनके घसीट कर मार रहे थे। वो इतने उग्र हो गए थे कि वो जाति सूचक शब्दों का भी प्रयोग करने लगे, गाली गलौज तक करने लगे, मीडिया कर्मियों से भी उलझ गए। ये हाल है बिहार के प्रशासन का और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पुलिस का। कोई भी बिहार का अभ्यर्थी जो बेरोजगार पड़ा है, 8 साल से एक बहाली का इंतजार कर रहा है, पीटी परीक्षा पास करता है, मेंस परीक्षा पास करता है, फिजिकल पास करता है, टाइपिंग पास करता है, काउंसलिंग तक पहुंचता है और वहां पर उसके सामने कुछ ऐसी विकट परिस्थितियां खड़ी कर दी जाती हैं जैसे उसे अब लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया। अगर काउंसलिंग के दौरान करंट जाति प्रमाण पत्र अनुसूचित जाति का या अनुसूचित जनजाति का
नहीं माना गया, 2014 के पहले का ही माना गया, तो समझ जाइएगा कि लगभग सीटें खाली रह जाएंगी। 13,120 पदों की बहाली है, महज 14,410 अभ्यर्थियों को ही बुलाया गया है। और ऐसे में ये अभ्यर्थी केवल इतनी गुजारिश लगा रहे हैं कि जाति प्रमाण पत्र करंट का ले लीजिए, समस्या कुछ नहीं है। क्योंकि बहुत ऐसे जिले हैं जहां लगातार बाढ़ आते हैं, घर के सारे सामान बह जाते हैं, उसी में दस्तावेज भी बह जाते हैं, तब वो कहां से लाएंगे? समस्या बहुत विकट है उनके सामने। बार बार NCAL बनवाते हैं या फिर कास्ट सर्टिफिकेट बनवाते हैं तो फिर नए की तरफ ध्यान चला जाता है, पुराना कहीं गुम हो जाता है, किसी कारणवश साम नहीं दिखाई देता है, तो वो क्या करे, वो अभ्यर्थी क्या करे? यही अभ्यर्थियों की मांग है कि बस करंट ले लीजिए और ज़्यादा समस्या नहीं है, ज़्यादा उनकी कुछ मांग भी नहीं है। 2014 के साथ ही CGL 2 की बहाली आई थी प्रथम इंटर स्तरीय के साथ, उसकी जब काउंसलिंग कराई गई थी तो उस दौरान भी करंट के जो भी जाति प्रमाण पत्र थे या NCL थे वो लिए गए थे। तो फिर इंटर स्तरीय में इस प्रकार क्यों किया जा रहा है? इतना भेदभाव आखिर इनके साथ क्यों? सीटें खाली रह जाएंगी तो जाहिर बात है SC ST और OBC के सीटें ज़्यादातर खाली रह जाएंगी। जनरल के सामने ऐसी कोई सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट या NCL की समस्या नहीं है, तो उनके लिए बड़ी समस्या नहीं है। हालांकि उनके लिए भी टाइपिंग की समस्या खड़ी हुई है क्योंकि वहाँ भी सर्टिफिकेट की मांग कर दी गई है। लेकिन अभ्यर्थियों से मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि हाँ, हम लोग का इधर उधर से मिल गया, गुम हुआ था या जो भी उनका अपना समस्या था उन्होंने लगभग समाधान किया है। लेकिन समस्या इनके साथ है कि अब ये 2014 की कास्ट सर्टिफिकेट या NCL कहां से बनवा के लाएंगे? ये जवाब देना होगा आयोग को। और काउंसलिंग के दौरान अगर सीटें खाली रह गई तो फिर बताइए कि ये 13,120 पदों की बहाली जो 8 सालों से चली आ रही है उसका क्या होगा? ये अभ्यर्थी जो 8 सालों से इसी इंतजार में थे कि चलिए 8 साल इंतजार किए लेकिन अब सब कुछ ठीक हो गया है, तो अब हमें नौकरी मिल जाएगी, अब हमारे ऊपर से बेरोजगारी का ठप्पा हट जाएगा, लेकिन नहीं हटेगा। खासकर दलितों, पिछड़ों और अति पिछड़ों के साथ ये समस्या खड़ी होती दिखाई दे रही है। और देखिए तस्वीर है किस प्रकार से अपने हक की मांग कर रहे हैं, अपने अधिकार के लिए वहां पर धरने पर बैठे अभ्यर्थियों के साथ किस प्रकार से बर्बरतापूर्ण रवैया अपनाया गया है। सिटी मजिस्ट्रेट जो वहां पर थे उनके तरफ से, बिहार के पुलिस फोर्स के तरफ से मारा गया, घसीटा गया, छात्र नेता दिलीप को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि बाद में देर रात उन्हें छोड़ दिया गया, लेकिन उस दौरान क्या माहौल बनाया गया, किस प्रकार से अभ्यर्थियों को डराने का प्रयास किया जाता है, ये देखिए ये बिहार के युवा हैं और अपने हक की, अपने अधिकार की लड़ाई के लिए वहां पर गेट पे बैठे हैं भरी ठिठुरती ठंड में, लेकिन इनकी समस्याओं का समाधान करने के बजाय किस प्रकार से इनके ऊपर लाठी बरसाई गई वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए आपको पटना की सड़कों पर देर रात 10 बजे 11 बजे अभ्यर्थी भागते फिरता दिखाई दे रहा है। ये बिहार का युवा है, ये लड़ रहा है अपने हक के लिए, लेकिन इनका हक सरकार या प्रशासन शायद देने के लिए जरा भी तत्पर नजर नहीं आ रहा है। आयोग तो इस पर जवाब ही नहीं देना चाहता है। आयोग काउंसलिंग कराना चाहता है, कराएगा, उसका कहना है आपको कोर्ट जाना है तो कोर्ट जाइए। हर बात में कोर्ट जाने की धमकी दी जाती है कि हम कोर्ट जाइए, आप कोर्ट जाइए। ऐसा लगता है कि ये जो आयोग है वो चाहता ही नहीं है कि ये बहाली पूरी हो, वो चाहता है कि कोर्ट चले जाए, स्टे लग जाए, बहाली और अटक जाए। जब जीतन राम मांझी 2014 में मुख्यमंत्री थे तो ये बहाली आई थी और 2021 आ गया, ये बहाली पूरी होने का नाम ही नहीं ले रही है। क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं चाहते हैं कि यह बहाली पूरी हो? दलितों, पिछड़ों के साथ ये समस्या क्यों खड़ी की गई? आखिर उनके रोजगार को छीनने का प्रयास एक नोटिस के जरिए क्यों करने का प्रयास किया जा रहा है? ये पूछ रहा है आज का जो ये अभ्यर्थी है, आज के जो ये युवा हैं, वो पूछ रहे हैं कि 8 सालों से लटका कर आपने रखा था और अब जब बारी रोजगार की आई तो आप छीन रहे हैं। आखिर क्यों नीतीश जी, क्यों? ये पूछ रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को जरूरत है कि ध्यान दें, करंट अगर इनके पास कास्ट सर्टिफिकेट है तो करंट लिया जाए और इनकी जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो पूरी कराई जाए। इनकी ये मांगे हैं। अब आयोग को देखना है कि आयोग कैसे कार्रवाई करता है। कल से काउंसलिंग शुरू होगी, देखते हैं क्या कुछ होता है। आप बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।